नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार। केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा हैं, गीता के वक्ता हैं और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं ये बात स्वीकार करके कही है, गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ये शास्त्र विस्तरे यास्यं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्य निःसृतः। गीता को जीवन का गीत बनाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं साक्षात भगवान के मुख कमल से निसृत निकली हुई दिव्यवाणी है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या का पता नहीं किसी चीज का। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। परमात्मा बोले गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मैं काल हूं और इस समय इन सब सेनाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि महात्मा जी, क्या श्री कृष्ण काल थे? क्या वो नाश करते थे किसी का? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी के पास तो पशु भी आकर के प्यार पाते थे। गव्वे में उनके पास बैठी रहती थी, दूर जाने दिल नहीं करता था। और ग्वाल बाल और गांव की सभी नागरिक उनसे बहुत अटूट प्यार करते थे। क्या काल हो सकता है? और गीता जी ज्ञानदाता कहता, मैं काल हूँ। और अर्जुन जैसा योद्धा जिससे कांप रहा है, क्या वो श्री कृष्ण सतोगुण हो सकता है? अब धर्मदास न्यो के कृष्ण काल है तो मर गया। तो परमात्मा से धर्मदास ने कहा कि फिर आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो ये समझ महात्मा जी कि गीता जी का ज्ञान बोला किसने है? श्री कृष्ण ने नहीं बोला। प्रमाण देते हैं। अब परमेश्वर कबीर जी के आधार से ये दास आपको सुनाएगा। अब गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? जिसमें कौरवों और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था। सेना आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे। ऐसा कर दिया गया। तो पुण्यात्माओं, युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा ना हो रहा था। क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र अंधा था और वो बड़ा था पांडु से। पांडु छोटा था, छोटा, दो भाई थे ये। तो धृतराष्ट्र के 100 लड़के हो गए, 101। और पांडु को राजगद्दी दे दी हस्तिनापुर की। किस लिए दे दिया गया? कि धृतराष्ट्र अंधा है, ये राज नहीं कर सकता। और पांडु गद्दी में बैठा दिया छोटा भाई। अब छोटा भाई का संतान होगी ये 5 जने, और बड़े युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती है, ऐसा विधान था। अब फिर धृतराष्ट्र के जो है 101 पुत्र हो गए। दुर्योधन बड़ा था। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर से कि हमारा राज्य दे, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े हैं और हमारा अधिकार है, तुम हमें राज्य दे।
अब युधिष्ठिर ने कहा भी न्यू ये राज कैसे दे दूं, मुझे तो पिता से प्राप्त हुआ है और वो तो बात पहले जा चुकी है, खत्म हो गई। अब तो हमारी परंपरा चलेगी, जैसे मैं बड़ा हूं तो मुझे मेरे पुत्र को बड़ा होगा उसको राजा से चलता है, ये नियम है, विधान है। नहीं दिया तो उसने अपने मामा सुकनी से जाकर सलाह ली, किसने? दुर्योधन ने। तो सुकनी उनका मामा जो चतुर आदमी था, उसने कहा तू ऐसे कर, पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर ले। उन्होंने जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिए और ऐसे ही जुए में हेराफेरी करके और पांडवों से सारा राज्य जीत लिया और द्रौपदी तक को भी जीत लिया। और शर्त रख दी कि 12 वर्ष तक तो तुम वनवास रहोगे और 13वां वर्ष अज्ञात रहेगा। अगर 13वें वर्ष में तुम मुझे दिखाई देगे, कहीं मिल गए, तो 12 वर्ष का फिर वनवास रहेगा और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त रखी थी। अब वो 12 वर्ष और 13 वर्ष सारे भोग करके पूरे वापस आगे युधिष्ठिर, अब उन्होंने कहा हमारा राज्य वापस दे। दुर्योधन कहने लगा ये तो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, तुझे क्यों दे दूं, तू क्या मांगे? भाग गया से। कहने का भाव ये ऐसा उनका भाई बंटवारा नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा कि यदि तेरे में ताकत है तो युद्ध करके ले ले। अब जब ये विनाश होने को जा रहा था तो रिश्तेदार बीच बचाव करते हैं, बीच बचाव आकर करते हैं। सभी रिश्तेदार आए, मीटिंग, कई बार मीटिंग हुई, पंचायत हुई, नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन का ब्याही थी, यानी वो उनका अर्जुन का साला था श्री कृष्ण जी, यानी नाती थे वह। इसलिए अपने बहन का घर उजड़ते देखकर श्री कृष्ण जी ने भी 3 बार प्रयत्न किया कि इनका झगड़ा ना हो और बात सुलट गया। जब तीसरी बार श्री कृष्ण जी उनका सुलह आपस में कंप्रोमाइज कराने गए तो उन्होंने बता दिया कि हम अब तब से मस नहीं होंगे। दुर्योधन ने कहा, पांडव भी वहीं उपस्थित थे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, इसलिए ये मान रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, इसलिए हम विजयी होंगे ही होंगे और श्री कृष्ण जी की सेना भी हमारे साथ होगी, मथुरा वाली, द्वारका वाली। तो कहीं इसलिए ये हार ना मान रहे हो, इसलिए ना युद्ध से हट रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव और कौरवों को, भाई सुन लो, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा और तुम्हारी इच्छा मांग लियो दोनों, तुमने ठीक लगे, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब ये बात सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि इतनी बेशर्मी हम कर नहीं सकते, सेना मांग ले अपने रिश्तेदार न छोड़ के। इतना तो हमने करना पड़ेगा कि हम अपने रिश्तेदार को भी मांगेंगे और दुर्योधन के पास सारी सेना चली जाएगी और फिर भगवान कह रहे हम हथियार नहीं उठाऊं। चलो पहले तो सुदर्शन तक करते हैं, मार मुड़ दिया करते थे, अब वो भी कहे हम हथियार ना उठाऊं, तो हमारी हार निश्चित है। पांडवों ने मन में एकदम अपाया बात आ गई। पांडवों ने कहा कि भगवान हम बाहर मीटिंग से बाहर जाकर कुछ अपना विचार विमर्श कर लेते हैं जो आपने कहा है। 5 पांडव बाहर आ गए। कुछ देर बाद सलाह मशवरा करके उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब श्री कृष्ण जी को मीटिंग से बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते युद्ध हो। श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कहकर के 5 पांडव अपने घर आ गए।
श्री कृष्ण जी खुशी खुशी से उस मीटिंग में गया जहाँ सारे पांडव बैठे थे, दुर्योधन बैठा था, योद्धा खड़े थे, उसकी सेना खड़ी थी, कुछ सैनिक अंगरक्षक खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन बन गई बात, हो गया कंप्रोमाइज और युद्ध टल गया। पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन 5 गांव दे दे उनको और बाकी राज तेरा ही रहा। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि, जब नाश हुआ करना उल्टी सोच चल कर आदमी में। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये डर गए और क्यों यो समस्या गल में रखी और 5 गांव दूंगा कि फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए तो सुई की नोक तक इतना जमीन नहीं है, और उनको लेना है तो युद्ध करके ले लेंगे। अब इस बात से श्री कृष्ण जी क्षुब्ध हो गए, गुस्सा आ गया उनको। कहने लगे दुर्योधन तो भाई एक शैतान पैदा हो गया धृतराष्ट्र के, तो इंसान नहीं है। तू तो नाश करना पैदा हो गया, नाशक। अरे कहाँ 5 गांव की दाराज, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा सर्वनाश निकट है, समझ लेगा। अब राजा के अंदर अभिमान होता है। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये मेरे को कटुवचन बोल रहा है कि द्वारका का व्यक्ति इतनी दूर आके बकवाद कर रहा है। दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से कि योद्धाओ इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। अब जो ही दुर्योधन का आदेश पाते ही योद्धा लोग चले श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखकर ऐसे घबरा गए, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, देख नहीं सके उनके रूप को, इतना तेज था। और श्री कृष्ण जी सभा से निकल आए और द्वारका चले गए। अपने आत्माओं युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध की तैयारी हुई तो 7 अक्षौणी सेना तो पांडवों की थी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की। यानी 11 करोड़ तो समझ लो, एक वैसे समझने के लिए 11 करोड़ सेना था कौरवों की और 7 करोड़ सेना पांडवों की आमने सामने खड़े हो गए। अब उस समय श्री कृष्ण अर्जुन का रथवान, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दे और मैं देख लूं मेरे सामने कौन टिकने वाला है, ताकि मैं उसको फिर संवार दूं अच्छी तरह। अब श्री कृष्ण ने ऐसा कह करके सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अपने आत्मा वहां देखा, सामने देखा भाई भतीजे खड़े और बहनों के पति बहनोई और आपस में चाचे ताऊ की बेटियां दूर नहीं होती, सगे चाचे ताऊ थे बताए। और सामने बहनों बेटियों के दामाद बटे हुए यानी दामाद पति वहां खड़े, अपने रिश्तेदार खड़े जिन पर सीने से मिला करते थे, राम रमी होया करती थी, प्यार से घूमन जाया करते थे। वो उनके आते थे, हम उनके जाते थे, और आज इनको मारूंगा। अब अर्जुन के मन में साधु भाव उत्पन्न हो गया और मन में सोच लिया है भगवान इससे इस युद्ध से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खा कर गुजारा कर लें तो भी अच्छा है, हम युद्ध नहीं करूंगा। और सारा शरीर कांपन लग गया, वो हथियार हाथ में धनुष भी छूट गया और पीछे बैठ गया जाकर रथ के पिछले हिस्से में जहाँ रेस्ट होता है। और कहा तो युद्ध जहाँ लड़ने वाले कैबिन में खड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन तो डर गया। तो पुण्यात्माओं जहाँ जब तक ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब तक तो श्री कृष्ण का रोल है। उसके बाद क्या होता है कि उस काल ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से मना कर गया और श्री कृष्ण पहले नहीं चाहा था इनकी समझौता कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार, यू युद्ध नहीं होने देगा और अभी अर्जुन को ले चलेगा वापस। उसी समय वो काल अपने ब्रह्मलोक से चलकर आया प्रेत की तरह,
श्री कृष्ण में प्रवेश करके फिर आप बोलने लग गया श्री कृष्ण के शरीर में। अब पुण्यात्मा अर्जुन तो कहता मैं युद्ध नहीं करूं, और कितनी भी नम्र वाणी बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 27 से आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर 27 में। हाँ, पहले 26 को देखते हैं। 26 में अब दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ, उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। और कृष्ण ने कहा कि जुटे युद्ध में जुटे कौरवों को देख। 26 में कहता है कि उनको देख के इसके बाद कुंती पृथु पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में सखित ताऊ चाचों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने ये वचन बोले 28-29 में, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग सखिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 30 ने कहा, हाथ से गांडी धनुष छूट गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी मैं भी समर्थ नहीं हूँ। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में सौजन समुदायों को मारकर कल्याण भी तो नहीं देखता, अपने आदमियां मार के बता के भला हुआ हमारा। 32 में कहा है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आस को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये तो मरने के लिए आगे, और हम युद्ध के हम धनता है हमारे जैसा नीच नहीं। 34 में कहा कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और इस उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35 में, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, इसलिए पृथ्वी का तो कहना ही क्या कहता है कि मुझे कोई नो कह कि इन सब न मार दे और 3 लोग का राज दे जाएंगे, मैं वो भी ना लूं, पृथ्वी वाले करना के फूकूंगा। आगे देखो 36 में, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं क्या प्रसन्नता होगी, हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतायतियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। 37 में कहा, ऐसे हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही बंधु कुटुंब के को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38-39 में, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल नाश से उत्पन्न होने दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अपुल आत्माओं, इस प्रकार कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है अर्जुन। अर्जुन का साधु हो गया, बताओ उसने के जरूरत रहेगी थी लड़न और लड़ाने की। अध्याय नंबर 1 के श्लोक 46 में यहाँ तक कह दिया अर्जुन ने, कहते हैं भगवान, मैं तेनों सोचा हूँ कि ये दुर्योधन मन न मार दे, अब नियत है का मार दे, तीर मैं मर जाऊं और मेरी मृत्यु यानी हार समझ लिए, ये सारा अनर्थ सारा जुल्म बच जाएगा, सब सेना मरने से बच जाएगी, मेरी मृत्यु होने से पांडव युद्ध नहीं करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे मार दे,
ताकि इतनों का कल्याण हो जाए। देखिएगा अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर यहाँ 46। इसमें कहा कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब दूसरे में क्या कहा है, द्वितीय अध्याय। अब दूसरे अध्याय में कहा है प्रथम श्लोक में, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। दूसरे में क्या कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किससे हेतु से हुआ प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों को द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला है। यह अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। ये परिणतम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब दूसरे अध्याय के चौथे, पांचवें, छठे में कमाल कर दिया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 4 में क्या कहा अर्जुन ने, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से विषम पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। 5वें में कहा है, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और अर्थ काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा नहीं जानते। उन्हें हम जीतेंगे, वह हमको जीते, वो हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हम हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अपने आत्मा लास्ट में ये कह दिया अर्जुन ने कि हम तो भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे, और इस राज की जरूरत नहीं, जो इतने बुरे कुकर्म से ऐसे जुल्म से प्राप्त होगा हमको। पुण्यात्मा ऐसे प्रिय वचन सुनकर राखा में पानी अर्जुन कहे, यदि श्री कृष्ण जी होता तुरंत कहता चल भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले मना करूं था, धन्य है तुझे आज बुद्धि आएगी, इतनी कुछ भी ना बिगड़ा है। नहीं, उसी समय वो काल बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और वो कैसे प्रवेश हो जाता है इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब तक हमारे हृदय में यह बात नहीं धसेगी कि श्री कृष्ण की नहीं काल बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तब तक हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ नहीं सकते किसी सूरत में। और इसलिए आपको ये समझाना सबसे पहले, ये क्लियर करना, स्पष्ट करना जो है उचित समझता है ये दास के आप ये समझे कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं काल ने बोला। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण। अब ये काल क्या कैसे कमाल करता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये शिव रूप धारण कर लेता है। अब जैसे कोई विष्णु रूप में स्तुति करते हैं, विष्णु जी को सर्वेश्वर मानकर स्तुति करते, विष्णु रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाता है, तो वो साधक सोचते हैं ये श्री विष्णु जी ही परम पिता है, परमात्मा है। इसलिए ये कहीं उसको परब्रह्म बोलते हैं, कहीं विष्णु जी बोलते हैं। ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है श्री मुनिलाल गुप्त, और ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके 233 पृष्ठ पे ये अध्याय 2 चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, और पृष्ठ नंबर 233 पे पूर्व काल में
त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए, राक्षसों से पराजित हार कर देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को जो अभिष्ट है वो मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजा ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी उसमें प्रवेश करके कुछ समय के लिए संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अच्छा, 242 पे और क्लियर है। यही तृतीय चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय 3 श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। पूर्व काल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमलदर्श आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान ने सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर, प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। विष्णु भगवान बोले, यानी वो विष्णु रूप में काल आकर खड़ा हो गया और गंधर्वों से, नागों से कह दिया, नागवंशी जो व्यक्ति थे, कि मैं उन सब को मार दूंगा। पुरुकुत्स के शरीर में मैं खुद प्रविष्ट होऊंगा, भूत की तरह प्रवेश करके उनको मार दूंगा। तो ऐसे वो काल भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और उसने गीता जी का ज्ञान उस काल में दिया। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। वही आकर के हमें यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान बताते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो पूर्ण परमात्मा सदग्रंथों को भी यथार्थ रूप में वही समझाते हैं। जैसा कि प्रसंग चल रहा है कल के सत्संग से कि परमेश्वर कबीर देव जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप धारण करके तत्वदर्शी संत रूप में धर्मदास जी को मथुरा में मिले। धर्मदास जी गीता जी के नित्य पाठ किया करते थे गीता जी का, और यथार्थ ज्ञान से अपरिचित थी। वो पुण्यात्मा थी, अच्छी आत्मा थी, भगवान को चाहने वाली थी। जैसा कि वेदों ने भी प्रमाण किया कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिलता है, फिर उनको यथार्थ ज्ञान करवाता है। उसी अपने उद्देश्य अनुसार परमात्मा बनारस में आए हुए थे। सन 1398 में प्रकट हुए, एक कमल के फूल को बालक रूप धारण करके, और लीला में श्री फिर उनको नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा लेंगे जो निसंतान थे। तो वहां परमात्मा लीला में शरीर में बड़े हुए, लीला करते हुए अतिथि रूप में परमात्मा आते हैं। कुछ समय एक मनुष्य की तरह जीवन जीकर, मनुष्य की तरह क्रिया करके तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत की भूमिका
करके यथार्थ ज्ञान सब सूक्ष्म वेद को वो लिपिबद्ध करवा जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से वो आए हुए थे, तब अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। तो धर्मदास जी कह रहे थे श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने बताया श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके उस काल भगवान ने, जो महाविष्णु कहलाता है, उस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न भगवान है, उसने श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला और युद्ध करवाने के लिए सारी अटकल लगाई, जबकि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं करवाना चाहते थे। अब जैसा कि आपने प्रमाण देखा, वो कैसे प्रेतवत प्रवेश कर जाता है। आपने कल देखा कि जैसे राजा ससाद के शरीर में, और फिर देखिएगा विष्णु पुराण, ये है पवित्र विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं, इनके अनुवादक और देखिएगा कौन है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि कल ये अधूरा रह गया था प्रकरण। श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय और चतुर्थ अंश, पृष्ठ 233, नीचे आइएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। ये भगवान विष्णु, ये काल की आराधना की, ये दिखाएंगे भी आपको। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, पुरंजय, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में, पुरंजय के शरीर में, अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होऊंगा, बढ़ूंगा, उसके शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा, अवतीर्ण होऊंगा, उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यानी तुम पुरंजय को तैयार करो और मैं उसमें प्रवेश होऊंगा और उनको फिर मार दूंगा, राक्षसों को। अब 242 पृष्ठ से देखें। ये है चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय और श्री विष्णु पुराण। इस 242 पृष्ठ पे हम दिखाएंगे तीसरा अध्याय, यहाँ से शुरू होता है। पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दर्श आंखें, सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशाही भगवान सर्वेश्वर को, सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, यानी स्तुति की नागों ने, भगवान इन गंधर्व से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युव नासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं, उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा पुरुकुत्स के शरीर में और फिर उनको मैं मारूंगा। कौन कहते हैं? ये महाविष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। अब यहाँ ये क्लियर करना है कि ये कौन बोल रहा है।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो महाविष्णु, क्योंकि शिव पुराण के अंदर महाशिव की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग भिन्न है। ऐसे ही इसमें महाविष्णु की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है, वो बोल रहा है। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 32 पे, वो इनसे भिन्न है कोई। ये प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 पे श्री विष्णु पुराण अध्याय 9 और प्रथम अंश। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शिव और हैं, और वही भगवान विष्णु का परम पद रूप है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु। ये वो विष्णु है जिस विष्णु के बारे में कहा जा रहा है कि मैं उसको, ये विष्णु बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। अब प्रार्थना करता खुद मान रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव से रूप शक्तियां हैं, वह भगवान विष्णु का परम रूप है, वही पर भगवान विष्णु का, जिसको देवगुण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी जान सकते, उस वही परमेश्वर विष्णु का परम पद है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 102 पर आपको दिखाते हैं, यानी इनसे अलग है कोई और। 102-3 पर देखें, ये है 102 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण अध्याय 22 प्रथम अंश। यहाँ देखो 102 पृष्ठ पे, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ब्रह्म, हमने ये सिद्ध करना है कि ये ब्रह्म उसमें प्रवेश करके बोला था कृष्ण में। महाविष्णु कहो, काल कहो, ब्रह्म को, ब्रह्मन ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 103 पर, हे महाभाग, ये सर्व ब्रह्म में है विष्णु श्री विष्णु भगवान सर्व ब्रह्म में है, यानी इस ब्रह्म को ही विष्णु कहते हैं। श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों के प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। अब हमने यही सिद्ध करना है कि जो ब्रह्म है वो ये काल है, और इसी को महाविष्णु बोलते हैं, ये अज्ञानतावश। अब देखिए 128 पृष्ठ पर क्लियर हो जाता है श्री विष्णु पुराण अध्याय 7 और 8। अध्याय 7 में दिखाएंगे और प्रश्न नंबर 128 पे, अध्याय नंबर 7 8 आगे से होता है। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। अब देखो आगे फिर ये, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, उसी को कभी ब्रह्म बोल देते हैं, कभी विष्णु भगवान, वही परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम परम रूप है। अब कहने का भाव यह है कि जो ये जिस विष्णु के बारे में ये स्तुति करके कहा, और जिसने ये कहा कि मैं पुरंजय के शरीर में प्रवेश अवतीर्ण होऊंगा और उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करूंगा, असुरों का नाश करूंगा। फिर 242 पृष्ठ तक जिसकी स्तुति की, वही काल रूपी ब्रह्म, वो महाविष्णु कह रहा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं पुरुष के शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश करके भूत की तरह और उनका गंधर्व का नाश कर दूंगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण में वो ही प्रवेश करके, और ये गीता का ज्ञान दे रहा है ब्रह्म। श्री कृष्ण को पता भी नहीं मैंने गीता जी में क्या बोला था।
अब थोड़ा सा प्रश्न ये बीच में दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी को ये पता ही नहीं मैंने गीता में क्या बोला था। देखिए श्री संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, जो गीता जी का अनुवादक है वो इसी महाभारत का अनुवादक है। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 667 पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठे थे, यानी महाभारत खत्म हो चुका था, वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी बोले, वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सौरजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, गीता जी का ज्ञान दिया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः यह सब विषय मुझे सुना दीजिए, वो गीता जी का ज्ञान फिर सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर, ये 167 पृष्ठ चल रहा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले कि उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, ये उसमें गीता में अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। लेकिन स्वयं क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी कि उन बातों को अब पूरा समर्ण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, ज्ञान सुनाया था। अरे जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो सके है इंसान, अब शांति क्षेत्र में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में ही बोले। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला था, युद्ध के मैदान में योग युक्त हो ना, ऐसा जी जीवन जी रहा आदमी की